इतना रटवाए हैं कि मत पूछो। बताओ, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो सबसे पहली बात कौन कै को बनेगा? 8 को। तो एकांतर कोण कहा दिया सर? मतलब सर एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्यकोण। थोड़ा सा सोच बाबू और बताओ हमको कि सर एकांतर अंतःकोण का मतलब, एकांतर मतलब तिरछा तिरछी, अंतः मतलब अंदर अंदर। क्या बोले? एकांतर मतलब, अंतः मतलब। तो देखो तो बाबू, कोण 3 और कोण 5 रेखा के अंदर है और तिरछा तिरछी है सर। मतलब कोण 3 जो होगा और कोण 5 जो होगा आपस में क्या होगा? किस कोण से? कोण 4 रेखा के अंदर, कोण 6 रेखा के अंदर, है ना? एकांतर मतलब यही ना हुआ, तिरछा तिरछी, और अंता मतलब अंदर अंदर। तो 4 और 6 क्या होगा सर? तो बराबर होगा सर। तो कोण 4 और क्या हो जाएगा? कोण 6। ये किस कोण से बराबर हो गए? एकांतर। एकांतर बाह्यकोण, बाह्य मतलब बाहर बाहर, एकांतर मतलब तिरछा तिरछी। देखो तो बाहर बाहर का मतलब सर 1 2 7 8, रेखा के बाहर बाहर 4 एंगल, 1 2 7 8। तो बताओ बाबू, एकांतर बाह, बाह का मतलब तो समझे सर कि ये चारों एंगल है, लेकिन एकांतर मतलब क्या? तिरछा तिरछी, 2 और 8। एकांतर बाह कोण में कौन हो जाएगा? कोण 2 और कोण 8। क्वेश्चन तुमसे घुमा कर पूछ दिया था, बात समझ में आया? और बताओ, कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7। किसी क्वेश्चन पे इतना समय दे दो, इतना समय दे दो कि उसके साथ 10 गो तकलीफ दूर हो जाए। बात समझ में आया? बताओ, ये किस कोण से बराबर हो गया? एकांतर बाह कोण, एकांतर। ये किस कोण से बराबर हुआ? अब संगत का मतलब समझो। संगत का मतलब सर जो रेखा के एक ही ओर हो, रेखा के ऊपर हो तो रेखा के ऊपर हो। अरे बोलो, बात क्लियर है? एकांतर संगत का मतलब यही ना हुआ कि जैसे यहां रहेगा वैसे ही यहां ढूंढना है सर। तो देखो तो बाबू, कोण 1 रेखा के इस तरफ, तो कोण 5 भी रेखा के, ये भी रेखा के 5 ऊपर है तो ये भी रेखा के ऊपर है, कोण 1। तो कोण 1 जो होगा कोण 5 का संगत होगा, कोण 2 जो होगा कोण 6 का संगत होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा सर? तो बताओ, संगत कोण क्या कहता है सर? तो संगत कोण ये कहता है कि हम जो है रे भैया, वो हम साथे साथे रहेंगे, जैसे यहां उठाए हो वैसे यहां उठाओ। तो कोण 1 कोण 5 के बराबर सर। अरे बोलो, किस कोण से? कोण 2 कोण 6 के बराबर। अरे बोलो, किस कोण से? संगत कोण से। अच्छा आ जाओ बाबू, कोण 3 किसका संगत हो जाएगा? कोण 3 जो होगा कोण 7 के, और कोण 4 जो होगा, कोण 4 जो होगा कोण 8 के। ये तो कंडीशन नंबर क्या हो गया सर? तीसरा। पहला क्या कह रहा सर? एकांतर अंतःकोण। दूसरा क्या कह रहा सर? एकांतर बाह्यकोण। तीसरा क्या कह रहा था सर? तो संगत कोण। एकदम बहुत विस्तार से चर्चा करके आज आए हैं सर। बोलो डन है सर? आज ध्यान देना, एक बात और है सर इसमें, रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री। जिसे रेखा के एक ही ओर आ जाओ, इस तरफ आ जाएंगे सर तो 4 और 5, इस तरफ आ जाओ अंदर तो इस तरफ आ जाओ अंदर। रेखा के एक ही ओर, चाहे इस रेखा के एक ही ओर देखे, चाहे इसके और इसके एक ही ओर देखे, कोणों का योग कितना डिग्री होगा? तो बताओ, यहां से कोण 4 प्लस कोण 5 का मान कितना हो जाएगा? तो सर यही बतिया तो उधर भी लागू हो जाएगा सर, कि कोण 3 और कोण 6 क्या हो जाएगा सर? कोण 3 प्लस कोण 6 कितना डिग्री सर? तो अगर ये बात किसी को, बच्चे को इतना बात हम जितना रटवा करके पीछे लाए थे, ये बात अगर क्लियर है तो अभी हम क्वेश्चन बताएंगे, उसमें एक पैसा और एक राई के दाने के बराबर कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आना चाहिए। बोलो बात क्लियर है सर? तो बताओ, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बताओ कितने कोण बनते हैं? कितने कोण बनेंगे? कितने कोण बनेंगे? और ये 8 कोण में रिलेशन किस किस कोण का होता है सर? तो सबसे पहले कहेंगे सर एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्यकोण, संगत कोण, रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना कंडीशन सर? तो 4 कंडीशन। बोलो बात क्लियर है? तुम तो पीछे चिल्ला रहा सर। बोलो बात डन है? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, चले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन तुम लोगों को तो सर टाइपिंग नहीं है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिगर का क्वेश्चन है सर। आज हम लोग फिगर पे ही बात करेंगे सर, क्या कि अगला सारा क्वेश्चन फिगरे पर ना है। देखो ना जी, 4 वाला है। चलो आ जाओ, फिगर पे ही बात करेंगे सर, थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक फिगर दिया है और देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है बाबू, देखो फिगर बनाया है, एक फिगर ऐसे बनाया है, बोलो यस सर, है ना जी, और एक फिगर
ऐसे बनाया है, बोलो यस सर। तिरछे है ना? यस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और क्या बनाया है? एक फिगर ऐसे बनाया है, तो रा फूक दिया। ठीक है, और एगो ऐसे खींचल है ना? यही ना है। आ जाइए सर, ई वाला एंगल का मान कितना डिग्री दिया है? 120 डिग्री। ई वाला एंगल का मान कितना दिया है? कितना डिग्री? 100 डिग्री, है ना? आप बताओ क्या कह रहा है? कहता नीचे की आकृति में ए बी पैरेलल डीई है। आपके पास यहां लिखा है ए और यहां लिखा है बी, यहां लिखा है डी और यहां लिखा है ई। आपको दे दिया है ए बी पैरेलल क्या है? डीई। ये समानांतर है। ये क्या है सर? दोनों अगर इसको खींच दिया जाए आगे तो ये आपको समानांतर दिखेगा। अरे बोलो, दिखेगा ना? तो कहता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसका सर? डीई का। ए बी जो है वो पैरेलल है किसका सर? डीई का। बोलो वेरी गुड, अच्छी बात है सर। आइए सर, आगे कह रहा है क्वेश्चन। तो कौन बी सी डी का मान ज्ञात करे? बी सी डी का मान ज्ञात करे। इस वाले एंगल का मान ज्ञात करना है, बताओ कि क्या? अगर हम ए बी जो लाइन दिया गया है उस ए बी के समानांतर एक लाइन खींचते हैं सर, बात को समझना सर। इस ए बी के समानांतर क्या खींच दिए सर? तो एक लाइन खींच दिए। ए बी के समानांतर मान लो कि यहां पर दे दे रहे हैं एल और यहां पर नाम दे दे रहे हैं एम, है ना सर? ए बी के समानांतर कौन खींच दिया सर? तो एल एम। क्या खींच दिया सर? जब ए बी पैरेलल डीई था और ए बी के समानांतर एल एम हम एक लाइन खींच दिए, तो बताओ ए बी जो डीई के समानांतर था तो ए बी एल एम के समानांतर लाइन खींचे हैं सर, तो एल एम जो है वो समानांतर हो जाएगा किसका सर? डीई का। याद करो जब तीन लाइन को समानांतर कर रहे थे सर कि एक का समानांतर होगा तो ये दूसरे का भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से क्या है सर? तो समानांतर है। बोलो बात क्लियर हो गया सर? अब आ जाओ, थोड़ा सा सोचो। ये एल एम पैरेलल डीई हो गया सर, यानी एल एम जो है वो पैरेलल क्या हो गया सर? तो डीई का। और किसका समानांतर खींच दिए हैं सर? तो ए बी का। बताओ ये 100 डिग्री है तो ई वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री। और ई वाला 120 डिग्री है तो बताओ ई वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। और जब ई वाला 60 ई वाला 80 तो ई वाला बीचवा वाला कौन बताओ कि कितना डिग्री होगा? तो 80 और 60 कितना हो गया? 8 6 14 100 होना। पूरे तीन कोण बन रहा है, 1 2 3। तो ये तीनों कोणों का योग होना कितना डिग्री चाहिए था? हो कितना रहा है? तो घाट कितना जा रहा है? ई चोटवा हो कितना डिग्री? 40 डिग्री। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकल गया? ये कौन सा उपाय हम लोग लगा करके इसको हल कर लिए सर? तो एक रेखाखंड के अगर कोई रेखा समानांतर खींच दिए तो ये दूसरे के भी क्या हो जाएगा? समानांतर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से क्या थे? बात समझ में आ गया? बोलो बात क्लियर है सर? तो आप थोड़ा सा देखो यहां पर एल एम पैरेलल क्या हो गया? डीई। तो बताओ ए बी सी, कौन ए बी सी कितना डिग्री दिया गया है? 100 डिग्री। तो बताओ कौन ए बी सी जब 100 डिग्री हो गया तो कौन एल सी बी कितना डिग्री हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर 80 डिग्री। कैसे हो जाएगा सर? तो ए बी सी प्लस एल सी बी बराबर कितना डिग्री? 100। क्यों हो गया सर? क्योंकि ये सर दोनों समानांतर है, रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग कितना डिग्री होगा? तो बताओ बाबू कि यहां से एल सी बी कितना डिग्री निकाल लिए? एल सी बी कितना डिग्री निकाल लिए? 100 सॉरी 80 डिग्री। अब बताओ डीई पैरेलल क्या था? एल एम। डी पैरेलल क्या था? तो बताओ ई 120 डिग्री तो ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्यों हो गया सर 60 डिग्री? क्योंकि सर ये दोनों जो है समानांतर रेखा के एक ही ओर का कोण है और उसका योग कितना डिग्री होना चाहिए? तो बताओ ये डी ई डी सी 120 डिग्री तो एम सी डी कितना डिग्री हो जाएगा? अरे बताओ कौन एम सी डी, कौन एम सी डी कितना डिग्री? 60 डिग्री हो गया सर। अब बताओ ये एल एम जो है ये एक रेखा ना है? एल एम क्या है सर? एक
रेखा, तो इस पर बने कोनों का योग कितना डिग्री? तो बताओ, एल सी बी 80 डिग्री, बी सी डी 40 डिग्री, सॉरी इसको तो निकालना था, है ना, और ये कितना था, डी सी एम कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कैलकुलेट कर देंगे सर तो बी सी डी का मान कितना डिग्री निकल जाएगा? बोलो बात क्लियर है सर? डन है? कौन दिक्कत है? क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत है तो बताओ। एक पैसा दिक्कत नहीं है बाबू, खाली फिगर को समझते चलना है। क्लियर है? डन है? राइट डाउन फटाक से। पहला क्वेश्चन बोहनी किए हैं, बोहनी हो गलो रे हैं? अब उधार मिल जाएगा ना सवेरे सवेरे दुकान में बोहनी नहीं होता है तो उधार नहीं देता है। बढ़ जाए आगे, एकदम कोनो दिक्कत नहीं है सर, एकदम बहुत इत्मीनान से। अच्छा एक बात और, बच्चे ध्यान रखेंगे, फिगर को स्केल वस्केल से खींचेंगे, आदत डालेंगे। बात समझ में आया? पेंसिल रखेंगे साथ में। तुम लोगों को मैथ का वो सिंगार है स्टोमन बॉक्स, लड़की लोग का जैसे सिंगार होता है ना, एगो पूरा बैग टांग के निकलता था ओकरा में खाली मेकअप के सामान, कुछ रहे चाहे नहीं, पूरा भार थैला, लिप ग्लोजर, लिपस्टिक, पाउडर, फिर ओकरा में एगो कोची तो एगो रहता है पुट्टी, प्राइमर, एशियन पेंट, है ना, बिरला भाई। बड़े खतरनाक लोग हैं तू लोग, लेकिन मैगी मेल है या फीमेल? मैगी जो है वो फीमेल है, भले ही पैकेट पे लिखा हुआ रहता है कि तैयार हो जाएगा कै मिनट में, 2 मिनट। बनाने लगो तो 2 मिनट में नहीं बल्कि 20 मिनट ले लेता है वो। अगर लड़की लोग मुंह धो रही है तो समझ जो उसको कहीं नहीं जाना है, अगर लड़का लोग मुंह धो रहा है तो समझ जाना उसको कहीं बाहर जाना है। जैसे शादी वादी में जाना है, लड़का लोग मुंह हाथ धो करके नहा हुआ करके एकदम बढ़िया से फ्रेश हो करके जाएगा, और तुम लोग नहा हुआ करके तो धूरी में लौट जाती है रे। हो गया बाबू, बढ़ जाए आगे। अगला फिगर खतरनाक है और अगला क्वेश्चन भी पूरा खतरनाक है। एकदम 9th का बच्चा हो तुम लोग, दिमाग लगाएंगे सर। अभी तुम लोगों का दिमाग बिरनी नियन नाचना चाहिए। कैसे नाचना चाहिए? बिरनी नियन। देखते हो ना, बिरनी कभी भून से उधर कभी भून से उधर, आओ इसे करके मारोगे तयो तयो घूर फिर के फिर तोरे जगह आ जाएगा। हाँ भाई, तो क्या नेताजी लोग तुम लोगों को मिले सुबह से? आप नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप काहे मिलेंगे? अब क्यों मिलेंगे? रीजन दो। अब तुम मिलोगे जाकर के, सही बात है ना? अब हम लोग जाकर के मिलेंगे। नेताजी अब हम लोग से बहुत दिन मिल लिए। सोचो इतना ही दिन, 5 साल में बस इतना ही सा मेहनत करता है ये लोग। पूरे क्या, हाँ, पूरे 5 सालों में बस यही 10 दिन मेहनत किया सो किया। उसके बाद अगर इतना मेहनत पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर 5 साल करते रह जाए तो करप्शन खत्म हो जाएगा, एजुकेशन का लेवल तुम लोगों का अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य तुम लोगों का अच्छा हो जाएगा, रोड का समस्या दूर हो जाएगा। जो बेसिक बेसिक समस्याएं हैं आम जनता के साथ, वो समस्याएं, 4 किलो अनाज मिलता है उसके बदले 5 किलो अनाज मिलने लगेगा। बात समझ में आया? ये सब बेसिक बेसिक समस्याएं हैं। ब्लॉक में जाओ तो घूस लगेगा, है ना, कुछ करना है तो पहले घूस दो उसके बाद कोई काम होगा। ये सब चीजें जो है ना, जैसे तुम्हारे हिस्से का चीज स्कूल में आया वो हिस्से का चीज तुमको मिलने लगेगा। तुम्हारे पास जितने भी सरकार जो भी योजनाएं तुम पे लागू करती है वो सारे योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। अगर केवल तुम्हारे क्षेत्र का प्रतिनिधि तुम्हारे ऊपर ध्यान दे दे, बस थोड़ा सा ध्यान दे दे, तो ये सारी चीज सही हो जाएगी।
जितना मेहनत ये 10 दिन किया गया उतना ही मेहनत खाली 5 साल कर दिया जाए तो सब कुछ सिस्टम पे आ जाएगा, इतना कुछ सुधर जाएगा। हम प्रत्याशी नहीं है लेकिन फिर भी इतना कुछ सोच पाए कि इतना कुछ सुधर जाएगा। पता नहीं प्रत्याशी लोग कहाँ हो जाता है जीत करके। सोचो तुमको विधायक बना दिया जाए तो तुम चाहोगे कि नहीं कि हम काम करें? चाहोगे ना? लेकिन पता नहीं लोग जीत करके कहाँ चले जाते हैं कि पता नहीं चलता है। सब एगो का आवास मिल जाएगा पटना में, एगो का आवास मिल जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली पटना दिल्ली पटना दिल्ली पटना करते रहना है। 5 साल खत्म। 4 बार जहाज से बैठ करके दिल्ली जाना है, 4 बार जहाज से बैठ करके महीना में दिल्ली से आना है, खत्म। बढ़ जाए आगे चेला लोग, बढ़ जाए आगे, आ जाइए सर। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, बढ़ जाए आगे। देखो एक समानांतर रेखा खींचा है, बोलो यस सर। एक समानांतर और रेखा खींचा है, बोलो यस सर। और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया, फिगर यही ना है। नंबर भी दे दिया है, कैसे कैसे नंबरिंग दिया है बाबू। तो 1 2 3 4, फिर कैसे लिख लो 5 6 7 8। और क्वेश्चनवा में लिख लिया ऊपर कौन 1 बराबर 130 डिग्री, कौन 1 बराबर कै डिग्री, और कौन 6 बराबर कै डिग्री 60 डिग्री। तो कहता है तो क्या ए बी पैरेलल सी डी है? क्या इसको बताना है कि क्या ए बी पैरेलल सी डी है? बताओ कौन 1 बराबर कितना डिग्री दिया गया है? कौन 1 बराबर कितना डिग्री 120 डिग्री, अति सुंदर। कौन 6 बराबर कितना डिग्री दिया है? कौन 6 बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री दिया है? अरे कौन 6 बराबर कितना डिग्री? मन ऐसा ना कर रहा कि 6 से 6 काट दिए सर। अरे बोलो ना जी। यहां 130 डिग्री है, चलो ठीक है बचवा। ये कितना डिग्री 100, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। 130 डिग्री, बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ ध्यान देना। चलो आ जाओ ध्यान देना, गोली मारो। चलो अभी तुरंत आगे बढ़ जा रहे हैं सर, है ना। तुरंत दूध का दूध और पानी का क्षमता है अपने पास, हम लोगों के पास, तुम लोगों के पास वो क्षमता है कि अभी दूध का दूध और पानी का 1 डिग्री कहाँ है? यहाँ। अरे बोलो ना जी 6 डिग्री कहाँ है? यहाँ। ये दोनों में कोई रिश्तेदारी ना है भैया, ये दोनों में कोई रिश्तेदारी ना। ये एकांतर अंता कौन है, ना ये एकांतर बाह कौन का युग में है, ना रेखा के एक ही ओर का कौन है ना। ना 180 डिग्री का लागू कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। यहाँ 6 डिग्री दिया गया ना। कौन 1 बराबर क्या होगा? कौन 3। अरे बोलो ना कौन 1 बराबर क्या होगा? कौन 3। कोई बच्चा बोलेगा किस कौन से? किस कौन से? किस कौन से? शीर्षा। अरे बोल दो शीर्षा भी मुख कौन से। कौन 1 बराबर क्या हो गया? तो मतलब कौन 3 का मान भी कितना डिग्री हो गया? अच्छा कौन 3 का मान भी कितना डिग्री हो गया? 130 डिग्री ना। जब कौन 1 का मान 130 डिग्री है तो कौन 1 बराबर कौन 3, तो कौन 3 का मान भी कितना डिग्री? 130 डिग्री। बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ बाबू कि 130 डिग्री हो गया सर, कौन को 130 डिग्री हो गया? कौन 3। अगर ये रेखाएं समानांतर होती तो ये दोनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। या ऐसे कह सकते हैं सर कि जब ये कोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा तब ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे? समानांतर। अब एक बात बताओ, क्या कोण 3 और कोण 6 को जोड़ो, काहे कि कोण 3 भी तुमको पता हो गया और कोण 6 भी तुमको पता हो गया, यानी कोण 1 प्लस कोण 3 को जोड़ो तो कोण 1 का मान कितना डिग्री? 130 डिग्री। और कोण 3 का मान कितना डिग्री? सॉरी, कोण 1 और कोण 6 ना होगा। कोण 1 और क्या होगा? कोण 6। गड़बड़ा गलो। कोण 1 कोण 6, कोण 3 कोण 6 लिखो, कोण 1 कोण 6 लिखो। कोण 3 प्लस कोण 6, बताओ कोण 3 का मान कितना डिग्री और कोण 6 का मान कितना डिग्री? क्या जोड़ने पर 180 हो रहा कि 190? क्या 180 डिग्री हुआ? हम कह सकते हैं सर कि ये दोनों रेखाएं, नाम भी दिया है क्या? यस सर, ए बी सी डी है ना। तो ये दोनों रेखाएं कौन कौन सर? ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी रेखा, ए बी और सी डी रेखा समांतर समानांतर नहीं है। बोलो बात क्लियर हो गया सर? अगर 180 डिग्री हो जाता तो क्या हो जाता सर?
बोलो बात क्लियर है सर। ऐसे भी कर सकते थे सर। कोण एक का मान कितना डिग्री, तो बताओ कोण 5 का मान भी कितना डिग्री होना चाहिए, 100। अरे बोलो कितना डिग्री होना चाहिए, 100। कोण 3 का, कोण 6 का मान कितना डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए, ये 60 डिग्री है, तो ये 130 ना होगा, ये एक, तो ये कितना 130 ना होगा। तो देखो तो क्या इसके एकांतर अंतः कोण बराबर हो रहे हैं, तो कहेंगे नहीं, एगो 130 हो रहा है, वो कितना हो रहा है। बोलो बात क्लियर है सर, डन है सर, क्लियर है सर। यानी ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है। क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बोलो सूरज 100, डन है। क्या ये रेखाएं समानांतर है, क्यों नहीं है, नहीं है। एक ही ओर रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योग 180 डिग्री। ये ऐसे कब होता है, जब रेखाएं समानांतर होती है। बढ़ जाए आगे, अगला फिगर भी पूरा खतरनाक दे ले, क्रम तो मिट्रल हो बाबू, कोई चीज लिखा दे रे, बगल की आकृति में, अच्छा नीचे की आकृति में एम पैरेलल क्या है, एन, यानी एम जो है वो समानांतर है किसका, एन का, तथा कोण 2 अनुपात कोण 3 बराबर 2 अनुपात क्या दिया है, 3। तो कहता कोण 1 कोण 2 डॉट 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 7 8 से चिन्हित किए गए सभी कोण ज्ञात करें। यानी सर सबके सब कोण ज्ञात करना है, लेकिन आपको 2 कोणों का अनुपात दे दिया है। किसका किसका दे दिया है सर, तो 2 और 3 का, 2 और, बहुत मैटर है सर। और सब कोण को निकालना है, केरोमान 60 डिग्री दिल होगा, केरोमान 80 डिग्री दिल होगा ना, और खाली अनुपात दिया है, कितना दिया है सर, 2 अनुपात 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, बढ़ जाए आगे। देखो आपके पास कह रहा सर कि एक समानांतर रेखा, ये दोनों रेखाएं क्या है सर, तो इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया है सर, और कोनों का नाम दिया है, कैसे कैसे दिया है बाबू, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, फिर क्या लिखा है सर, 5 6 7 8, ठीक है। और यहां पर लिखा है एल, सॉरी एम, यहां पर क्या लिखा है, एम, यहां पर एन, यहां पर एन, यहां पर एल, है ना सर। और कहा दिया है एम समानांतर क्या है, एन है, एम समानांतर क्या है, मैटर खत्म हो गया सर। जैसी एम समानांतर एन हुआ और एक तिर्यक रेखा इसको क्या कर दी सर, प्रतिच्छेद कर दी, तब कहता कोण 2 अनुपात कोण 3, कोण 2 अनुपात कोण 3 कितना दिया है, 2 अनुपात 3 दिया है सर। आप ऐसा सोचो, अगर हम पूछे कोण 2 का मान बताओ कि कितना होगा, तो तुम कह देना 2x, कोण 3 का मान बताओ कि क्या होगा, तो तुम कह देना 3x, कहा कि अनुपात हटा दिए सर। एक बात बताओ, कोण 2 और कोण 3 यहां ना है, अरे कोण 2 और कोण 3 यही ना है, बताओ ई वाला को अगर एक रेखाखंड मानते हैं तो इन दोनों कोनों का योग जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं सर कि 2x प्लस 3x बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अरे बोलो, तो 3 और 2 5x बराबर कितना डिग्री, काटो इसको 5 से, 5 तिया के 15, 3 उधर गया, 6 5 30, x का मान कितना डिग्री निकल गया, 36 डिग्री। आप सोचो कि कोण 2 का मान दिया गया है, कोण 2 का मान कितना दिया गया था, 2x, x का मान कितना रखेंगे 36, तो 36 दूनी के 72, और कोण 3 का मान दिया गया था 3x, कोण 3 का मान कितना दिया गया था, तो 3 गुने 36, तो ये कितना हो गया 108, कितना डिग्री। एक बात बताओ, कोण 2 का मान निकल गया रे, कोण 2 का मान निकल गया, कितना निकल गया, कोण 3 का मान, बताओ बाबू, कोण 2 का मान निकल गया, कोण 3 का मान निकल गया, कोण 1 का मान निकालो, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3, किस कोण से, शीर्षा भिमुख कोण से, किस कोण से। और बताओ जब कोण 3 का मान 108 डिग्री है, कोण 3 का मान कितना डिग्री है, अरे कोण 3 का मान है ना 108 डिग्री, कोण 3 का मान कितना डिग्री है, और कोण 2 का मान कितना डिग्री है, तो कोण 1 बराबर कोण 3, तो कोण 1 का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री। 2 का पता, 3 का पता, 1 का पता, अब किसका चाहिए, तो जितना कोण 4 का होगा उतना ही किसका होगा, कोण, तो बताओ कोण 2 का मान क्या डिग्री, तो बताओ कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, किस कोण से, शीर्षा, अरे किस कोण से, तो बताओ कोण 4 का मान कितना होगा, जितना कोण 2 का मान होगा, कोण 2 का मान क्या डिग्री, तो कोण 4 का मान भी क्या डिग्री
खत्म बात। अब एक बात बताओ बाबू, कौन 4 का मान निकल गया, 5 का निकालो, कितना का मान निकालो, या 5 का गोली मारो, पहले 6 का निकाल लो, किसका निकाल लो, कौन 4 बराबर क्या होगा, किस कौन से, एकांतर अंता। तो एक बात बताओ, कौन 4 बराबर क्या हो गया, कौन 6, किस कौन से, एकांतर अंता कौन, एकांतर अंता कौन से। तो बताओ कौन 4 का मान कितना डिग्री है, अरे कौन 4 का मान कितना डिग्री है, तो बताओ कौन 6 का मान भी कितना डिग्री होगा। अब बताओ ई वाला कितना डिग्री निकल गया, तो बताओ ई 72, तो ये कितना डिग्री, क्योंकि सर आसन्न कोनों का योग कितना डिग्री, ये रेखा पर एक ही रेखा पर बने कोनों कितना डिग्री, रेखा पर बने कोने कितना डिग्री, तो ये दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, तो कौन 6 72 हो गया, तो बताओ कौन 5 कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, तो कौन 5 कितना डिग्री, 108 डिग्री। जब बताओ कौन 5 108 डिग्री हो गया, ऐसा, अच्छा अब ऐसे सोच लो, थोड़ा संगत कोण को भी शामिल करो, कौन 5 कितना डिग्री हो गया, 108 डिग्री, तो कौन 7 भी कितना डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री, कितना डिग्री, 108 डिग्री। हाँ हाँ अब अच्छा देखो, कौन 5 कितना डिग्री, कौन 5 कितना डिग्री, तो बताओ कौन 5 जब 108 डिग्री, तो कौन 7 भी कितना डिग्री, किस कौन से, शीर्षा कितना डिग्री निकल गया। अच्छा कौन 3 कितना डिग्री, कितना डिग्री, कौन 3 कितना डिग्री, तो कौन 7 भी कितना डिग्री, किस कौन से, किस कौन से, संगत कौन से, कौन 3 कितना डिग्री, 100, तो कौन 7 भी कितना डिग्री, किस कौन से। अच्छा कौन 5 कितना डिग्री, तो कौन 7 भी कितना डिग्री, किस कौन से, शीर्षा। बात समझ में आ रहा है दोनों भाषा, अरे बोलो, बराबर संगत कौन से भी कर सकते हैं, बराबर शीर्षा विमुख कौन से भी कर सकते हैं। आ जाओ, तो बताओ कौन 7 का मान कितना डिग्री, 108 डिग्री। अब जब कौन 7 कौन 6 का मान कितना डिग्री है, कौन 6 का मान, कौन 6 का मान, कौन 6 का मान, तो कौन 6 का मान जब 72, तो कौन 8 का मान भी कितना डिग्री, तो कौन 8 का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा। बताओ बाबू सभी कौन निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, कौन सर, तो आठों के आठों, बस केवल और केवल एक अनुपात दिया गया था, कितना दिया गया था सर, 2:3। बोलो बात क्लियर है सर, राइट डाउन। कितना खतरनाक क्वेश्चन, बोलो बात डन है सर, कौन दिक्कत है, नहीं सर। बहुत बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं सर ज्योमेट्री को, और हम बच्चों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और जो ये बात बताए हैं कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करे तो उसके संगत कोण बराबर, एकांतर अंतः कोण बराबर, एकांतर बाह्य कोण बराबर, और रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री। ये 4 बात अगर क्लियर है बाबू, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज खत्म, मजाक मजाक में। बोलो बात डन है सर, है? बढ़ जाए आगे मैया लोग, बढ़ जाए आगे, कोनो दिक्कत मैया नहीं ना, क्वेश्चन में कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 वाला क्लियर हो गया है, इधर तो खाली फिगर ही फिगर है बाबू, है ना। देखो तो कहता है एक्स और वाई का मान ज्ञात करे, ए बी पैरेलल क्या दिया गया है, सी डी, और किसका मान निकालने कहता है, एक्स और वाई का, किसका मान निकालने कह रहा है, एक्स और वाई का,
है ना, निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा। सब भालो अच्छे तो देखो, हमको भी थोड़ा सा सीखने का मौका दो, हम भी तुम लोग जैसे बच्चे ना है हो। ए बाबू तो नहीं चेंगे नहीं ये हो नहीं हो गे मैया। अभी हम दाढ़ी मूछ बना करके और 10वां क्लास में बैठ सकते। नाटा आदमी ऐसी गठियाल रहता है ना। अतुर भाई ना लंबा होगा तुम्हारा भाई, नहीं होगा ना, नाटे रह जाएगा लगता। चलता से देखते नहीं वैसे चलेगा। और एकदम ऐसा चलतो न हो लग तो कुछ जानवे नहीं करो, कुछ नहीं कखा गगा तक नहीं आवे एकरा। बोलो बात डन है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। देखो अगला क्वेश्चन जो है बाबू वो तुमको फिगर से ही क्वेश्चन दिया गया है। कैसे कैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन बताते हैं केवल। देखो ये समानांतर रेखा खींचा है सर, यही ना है, और इस समानांतर रेखा को कौन प्रतिच्छेद करेगा सर, तो एक तिर्यक रेखा कुछ ऐसा प्रतिच्छेद कर रही है ना सर। और आपको एक एंगल का मान कितना डिग्री, ए बी, ये वाला नाम भी दे दिया है ए बी, और यहां नाम दिया है बाबू पी क्यू, और दिया है नाम आर एस, यही ना है। आपको ई वाला एंगल का मान कितना डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है, और यहां पर क्या लिख दिया है एक्स, और यहां पर क्या लिख दिया है वाई। इसी का ना मान निकालना है। कहता किसका मान निकाले, एक्स का, और किसका मान निकाले वाई का। जबकि ए बी जो है वो समानांतर है, इसका नाम क्या दिया बीसीजी, इसका नाम क्या सीडी ना दिया क्या सी डी। तो देखो तो ए बी जो है क्या है बच्चा, ए बी जो है वो समानांतर है किसका, सीडी का, समानांतर है सर। और जब समानांतर हो मैया तो बताओ इन दो कोनों का योग कितना डिग्री होगा, तो सर वो तो बात की बात है, लेकिन ये 65 तो ये कितना होगा 65। तो बताओ बाबू की बताओ कौन पी आर ए या ए आर पी, कौन ए आर पी बराबर क्या होगा, कौन बी आर एस, बी आर एस, ये आपस में क्या होगा। तो बताओ जब पी या ए आर पी का मान 65 डिग्री, तो ई वाला कोण बराबर ई वाला कोण होगा, तो एक्स का मान भी कितना डिग्री, अरे बोलो ना जी 65 डिग्री। ये दोनों कोण किस कोण से बराबर हो गए, किस कोण से बराबर हो गए, शीर्षा भिमुख कोण, किस कोण से बराबर हो गए, शीर्षा भिमुख कोण से। एक्स का मान निकल गया। अब बताओ ई वाला जो होगा बी आर एस और डी एस आर, ये जो दोनों कोनों का योग होगा ये कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। यानी सर बी आर एस कोण बी आर एस और प्लस कोण डी एस आर, कोण डी एस आर कितना डिग्री सर 180 डिग्री। तो बी आर एस को एक्स बोल रहे हैं सर, और डी एस आर को क्या बोल रहे हैं वाई बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं वाई, बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो बताओ ई एक्स का मान कितना डिग्री तुम निकाल करके लेके चले आए 65 डिग्री, कितना डिग्री। अब प्लस का क्या हो जाएगा वाई, बराबर का क्या हो जाएगा, प्लस का 65 उधर जाएगा माइनस का 65, तो वाई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, वाई बराबर कितना डिग्री 115 डिग्री। कितना डिग्री सर, तो यहां से वाई का मान निकल गया और यहां से एक्स का मान निकल गया। और ऐसी ऐसी पूरा फिगर में आपको वैल्यू निकालने कह रहा है, क्या निकल पाएगा सर, निकल जाएगा, कौन दिक्कत है। तो एच डब्ल्यू तुम लोगों का टास्क है 7 का पूरा और 8 का पूरा, तो 8 बने चाहे नहीं बने 7 का पूरा बन जाना चाहिए। डन है सर, कौन दिक्कत।